15 लाख रुपए देंगे, हमको 15 पैसा नहीं मिला। तेल सस्ता करेंगे, वो भी सस्ता नहीं हुआ, महंगा हो गया। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। फायदा तो आज तक किसान को हुआ नहीं। रियलिटी बात करें तो जब से देश आजाद हुआ तो आज तक किसान को फायदा हुआ नहीं। के लिए तो जो चल रहा है बेरोजगारी के हिसाब से वो ठीक चल रहा है। उनके हिसाब से हम रोजगार है, हमको रोजगार मिल रहा है, हम हमारा डेली का खान पीन चल रहा है, उस हिसाब से खाना रोटी भरपूर मिल रहा है, बेस्ट है हमारे लिए। गांधी तो बोलने मैं बनूंगा। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से एक अच्छे इंसान है, बट उनका राजनीतिक स्तर उतना नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के फेस के रूप में काम कर पाएं। अगर हम योग्य हैं, सिर्फ लोगों की मानसिकता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करके ही रोजगार मिल रहा है, तो ये गलत है। हमारे क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड जो भैया बता रहे हैं हर डॉक्टर के आयुष्मान कार्ड लगा था, जिसका इलाज नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं है। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, इस कार्ड का किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाएगा, आपको फ्री में भी नहीं मिल पाएगा। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम मौजूद है अभी छिंदवाड़ा में। जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसी बीच हम आ चुके हैं खंडवा में। आपको बता दें कि खंडवा भी एक विधानसभा के साथ साथ लोकसभा सीट भी है। यहाँ से अभी तत्काल में नकुल नाथ जो है यहाँ के सांसद है। आइए हम बातचीत करते हैं, जानते हैं जनता से कि इस बार प्रधानमंत्री के गद्दी पर किसको देखना चाहते हैं। क्या फिर से वो नरेंद्र मोदी को ही देखेंगे या फिर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोले सर। क्या नाम है आपका? रंगलाल नागवंशी सर। कहाँ से हैं आप? जमनिया पठार से। तो अगर देखा जाए तो 2024 में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने जा रहा है, तो आप किसको फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? 2024 में सर तो नरेंद्र मोदी जी ने किसको क्या किया है, कांग्रेस को बनाना है, कमलनाथ। कमलनाथ थोड़ी बन पाएंगे, राहुल गांधी बनेंगे। हमने ड्यूटी उन्हीं से लिए हैं। जमनिया पठार में जो ड्यूटी लगी है 227 ड्यूटी, तो कांग्रेस की ड्यूटी के थ्रू ड्यूटी कर रहे हैं सर। इन्होंने क्या बनाए हुए हैं? कुछ भी नहीं बनाया। धन का माइंस जो है कांग्रेस माइंस से है सर, तो इसीलिए लहरिया माइंस कांग्रेस माइंस जो भी है ना, कमलनाथ की देन है सर। 227 नौकरी। आप किसको बनाना चाहेंगे प्रधानमंत्री? कांग्रेस सर, कांग्रेस। देखा जाए तो गठबंधन हो गया है इंडिया का, उसमें कई कम से कम 26 के लमसम जो है वो पार्टियां हैं गठबंधन करने, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और सब होड़ में लगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। उसी बीच राहुल गांधी भी रेस में है, तो क्या लगता है आपको कौन बनेगा? जी राहुल गांधी आएंगे। तो फिर राहुल गांधी आएंगे जी। नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी तो सर तेल लेने जाए। तेल का मतलब ये है कि हमारा कोई भी काम नहीं किए, काला धन 15 लाख रुपए देंगे, हमको 15 पैसा नहीं मिला। तेल सस्ता करेंगे, वो भी सस्ता नहीं हुआ, महंगा हो गया। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। आपको राहुल गांधी आएंगे तो सस्ता कर देंगे? सस्ता करेंगे, देंगे, इससे मतलब नहीं। हमको जो बोले हैं वो होना चाहिए। हम जनता की तरफ से हम किसान हैं जी, हमारा कहने का मतलब यही है। पर वही बीजेपी बोलते हमने किसानों के लिए बहुत काम किया है। क्या किए हमको बताओ, एक दो काम बता दिए, हम मान जाएंगे। वो तो आपको पता होगा ना, आप जनता है, हम कैसे बताएंगे आपको? कुछ भी नहीं किए। किसान का कर्जा माफ नहीं किए। हाँ, बोल बस दिए नहीं है। बोल दिए मतलब माफ कहाँ हुआ? किसान कर्जा क्यों ले रहा है? किसान कर्ज ले रहा है मतलब नहीं कर्जा इसलिए क्यों ले क्यों रहा है। एक सेकंड मेरी बात। हाँ, कर्ज लेते हैं हम माफी के लिए क्या? सरकार क्या क्या बोलते हैं, माफ करवाने के लिए दे रही, पैसे आपको फ्री में दे रही है। फ्री में दे रही है, बीजेपी सरकार दे रही है। अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें हम, तो सरकार दे रही। अरे सुनिए, तो हर जगह पे फ्री। एक सेकंड, हाँ, एक चीज आप बताइए, अपन क्या बात करते हैं? किसान। इस देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। कौन? किसान। मैं भी किसान का बेटा हूँ और मैं भी किसान हूँ, है ना? बिल्कुल, हम भी किसान हैं। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, हम कर्ज लेते काहे के लिए, किस चीज के लिए कर्ज लेते हैं? कर्ज लेते हैं किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए, करेक्ट ना? हमको कभी उत्पादन में कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। हाँ, हम बिल्कुल, है ना? जब लेकिन होता क्या है कि जब जहाँ पे हम बात करते हैं, जब मतलब क्या बोलते हैं, हमको फायदा हो रहा है। फायदा तो आज तक किसान को हुआ नहीं। रियलिटी बात करें तो जब से देश आजाद हुआ तो आज तक किसान को फायदा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे किसानों के उत्पादों को पैकेट में बंद करके चीजों को फैलाया गया, चीजों को मतलब बेचा गया, उसी को रेट बढ़ा के। सही बात है ना? गलत बोले, पर हमको नहीं मिला। मतलब हमारे निर्धारित मूल्यों का मूल्यांकन नहीं किया गया, है ना? अभी हुआ क्या, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम। आज हम बात करते हैं देश में किसानों की। एक ही बात आती है, जहाँ भी बात आती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मुझे आई डोंट नो, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी भी पार्टी से। मुझे मतलब है सिर्फ देश के विकास से। बिल्कुल, हम विकसित बनना चाहते हैं, हमको विकास चाहिए। चाहे
कोई किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे क्या बोलते हैं महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अन्य वर्ग हो, हर व्यक्तियों का विकास चाहिए। क्योंकि अगर हम विकसित होंगे, आप विकसित होंगे, तो ये देश विकसित होगा। सही बात है ना? गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? आप बताइए। तो उसमें आपका योगदान क्या है? आप बोल रहे हैं कांग्रेस ने ये कर दिया, फ्री क्यों फ्री चाहिए भैया? आप एक चीज बताइए, ये बहुत सारे माफ, अरे तो माफ कर दो मतलब फ्री चाहिए ना भैया? क्यों किए? मैं वही चीज तो बोल रहा हूं, माफ किए। क्यों किए भैया? किसके जेब से पैसे दिए आपने? आप बताओ, सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं? सर अब मैं बोल रहा हूँ प्रताप बेलबंसी, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से, ग्राम बहरिया से। मैं को किसी से लेना देना नहीं, किसी पार्टी से, लेकिन जो बोलते हैं वो नहीं होता, तो हमको थोड़ा सा किसान लोगों को दर्द होता है, युवा पार्टी को। जैसे कि किसान लोगों को जैसे ओलावृष्टि हो जाए, किसान लोग हैं, उसमें क्या है, हमको घाटा हो जाता है ना। कोई भी पार्टी बनते तक बोलती है हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाने करते, कोई काम नहीं आती, सब भूल जाते हैं। हम वही चीज बोल, आपने कर्ज माफी की बात की, इसलिए मैंने कर्ज माफी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस को मतलब किसान के लिए जो कर्जा था वो माफ किए हैं। और जो बीजेपी ने, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, इसने इतने भाषण दिए, इतने भाषण दिए, तो कोई कभी भविष्य में सुना नहीं होगा, लेकिन माफ कहीं से कहीं नहीं किया है। और कांग्रेस पार्टी ने कम से कम हमको दिखा दिया। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री क्या फसल बीमा योजना से आप लोग कुछ लाभ मिला है? जी मिला है। तो फिर कैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है? अच्छा, कितने लोगों को दिया है सर? मैं मान जाऊंगा, कोई भी किसी से नहीं, एक सेकंड, कितने लोगों को दिया है कि नहीं दिया उसको बात छोड़। आपने अपनी फसल का बीमा करवाया क्या? जी करवाए हैं। कब करवाया आपने साक्ष्य प्रस्तुत किए क्या? जी बिल्कुल किए हैं। मैं किसी पार्टी का भी, किसी 2000 देखो, इसके पहले फसल बीमा होती रही क्या? जी होती थी। मिलता रहा क्या? ओलावृष्टि हुई है अगर आप देखेंगे, उठा के अभी भी मोबाइल निकालिए, आप गूगल पे निकालेंगे, है ना, तो वहाँ पे आपको हर चीज दिखेंगी, मतलब कब ओलावृष्टि हुई, कितनी चीजें हुई। मैं क्या बोलता हूँ, देखिए सिंपल चीज है, यहाँ पे अगर हम नैतिकता की बात करें, सिंपलिसिटी, कोई भी आदमी है, चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे जितने भी लोग बैठे यहाँ पे खड़े हुए हैं, मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत मतलब उस जगह, हाँ, पर मैं ये चीज बोल रहा हूँ जहाँ पे जो चीजें हैं, मैं कोई पार्टी से मेरा कोई विरोधी और कोई से मतलब नहीं हूँ, मैं हमेशा अपने देश के हित के लिए खड़ा हुआ हूँ। भैया गलत बोल रहा हूँ क्या? आप बताइए। अगर बात करें किसान निधि सम्मान योजना की, जो कि प्रधानमंत्री ने निकाला था, तो क्या लगता है आपको उससे किसानों को फायदा नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक भी फायदा नहीं हुआ किसी को। तो फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं हुआ। जय कमलनाथ, तो क्या जय कमलनाथ, क्या कांग्रेस। हम बैठे आए हैं। भैया आप लोग क्या चाहते हैं, इस बार क्या माहौल है चुनाव का? अगर देखा जाए तो आप प्रधानमंत्री गद्दी पे किसको बैठाना चाहेंगे? मोदी जी ही बेस्ट है फिलहाल तो। मोदी जी बेस्ट। ठीक चल रहा है वही क्यों बेस्ट है? वही कांग्रेस बोली बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप युवा हैं, तो क्या लगता है आपको, एक युवा के नाते आप इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे, वोट डालेंगे? देखो, हमारे लिए तो जो चल रहा है बेरोजगारी के हिसाब से वो ठीक चल रहा है। उनके हिसाब से हम रोजगार है, हमको रोजगार मिल रहा है, हमारा डेली का खान पीन चल रहा है, उस हिसाब से खाना रोटी भरपूर मिल रहा है, बेस्ट है हमारे लिए। और राजनीति तो हमारे लिए अलग है, हमको हमारा जीवन व्यापन करना है। ना मोदी जी मेरा घर चलाएंगे, ना कमलनाथ जी चलाएंगे, ना कोई चलाएगा, ना बंटी भी आएंगे। वो अगर बन जाएंगे तो वो उनका करेंगे। जो भी प्रोसेस होगा वो शहर के हिसाब से होगा, शहर का मोटो होगा। तो इसलिए अपन आम आदमी ही रहना चाहेंगे। अपन ये चुनाव से बहुत दूर है भैया। अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन जो हुआ है, क्या लगता है आपको इस बीजेपी के ऊपर कुछ असर पड़ेगा इस बार? बिल्कुल हो सकता है। तो आप उसमें अगर प्रधानमंत्री की जगह, मोदी की जगह, उस गठबंधन के बीच में आप किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे, तो आप किसको देखेंगे? किसी को नहीं चुनेंगे, हम किसी को नहीं चुनेंगे, क्योंकि जो भी नहीं, एक बात बोल रहा हूँ, जो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना है, जिनकी औरत नहीं है। और दूसरी बात रही, कांग्रेस के राज में पहले 10 रुपए में 3 लीटर मट्टी तेल मिल जाता था, गौ मिल रहा था, शक्कर मिल रही थी। बीजेपी में मिले नहीं रहा भैया, कैरोसिन मिले नहीं रहा है। करेगा क्या? बीजेपी ने पी गई, भैया देखिए, बीजेपी कैरोसिन पी गई। बड़ी चीज है।
मट्टी तेल पी रही बीजेपी। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट की आई, केरोसिन आना बंद हो गया। आप बताइए, आप ऐसा तो पूछो, मैं तो सब जवाब दे रहा हूँ। बोलते हैं कि हर घर पे बिजली। भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ, मेरी दादी को कैंसर हुआ था, जो कमलनाथ ने मेरे नागपुर में पोडर हॉस्पिटल जो बैतूल में है, उनका पैसा उन्हें दिया कमलनाथ जी ने। ठीक है, मेरे चाचा को पैरालिसिस हुआ था तो उसका पैसा उन्हें दिया, कमलनाथ जी ने दिया। हाँ, कमलनाथ ने दिया। घंटे लाइट जाती थी जब केरोसिन की जरूरत पड़ती थी। पहले गैस नहीं मिलती थी, गैस के लिए महीनों लटकना पड़ता था। बोले कि केरोसिन बीजेपी पी गई। नहीं, बीजेपी केरोसिन की अब इस समय देखा जाए, एक सेकंड, इस समय देखा जाए तो केरोसिन के किस चीज में यूज आएगा ये बताइए। उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना है, कहाँ गई शक्कर, कहाँ गई? कमलनाथ जी के लिए दिल्ली जाना पड़ता था अपन को थोड़ी सी मदद के लिए, जब वहाँ से मदद मिलती थी। आज 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, कहीं भी जाके इलाज करवा लो कोई भी बीमारी का। हमारे क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड जो भैया बता रहे हैं ना, हर डॉक्टर के यहाँ आयुष्मान कार्ड लगा था जिसका इलाज नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं है। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया इस कार्ड का किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाएगा आपको, फ्री में भी नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं है। डॉक्टर ने 40,000 लिया है फिर भी आयुष्मान कार्ड लगाया, कोई लाभ नहीं मिला उसका। जाम जनता को बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है। और रही बात कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी को यहाँ से कोई हिला नहीं सकता। व्यक्तिगत रूप में उनकी इतनी छवि है कि बीजेपी का कोई भी नेता जाए उनको कोई नहीं हिला सकता। बाकी आप लोकसभा की सीट कोई पक्का नहीं, यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी और कांग्रेस भी जीत जाएगी, कोई भरोसा नहीं, दोनों से कोई पार्टी जीत सकती। करे तो प्रधानमंत्री की तो आप किसको देखना चाहेंगे? आप तो एक युवा हैं, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले लोकसभा चुनाव में? यदि प्रधानमंत्री की भाई तो हम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी हमारे मुख्यमंत्री की बात है जो छिंदवाड़ा जिले। ऐसा क्यों कि वहाँ केंद्र में आप नरेंद्र मोदी को देखेंगे लेकिन प्रदेश में कमलनाथ को? आप किसी भी पार्टी के बेसिस मत देखिए कि ये बीजेपी का गवर्नमेंट का व्यक्तिगत चुनाव देखिए, किसी व्यक्तिगत चेहरे से देखिए कौन किस लायक है। हमारे ऐसे शिवराज सिंह चौहान 18 साल से कुछ नहीं कर पाए। आप कमलनाथ जी को 5 साल का यदि मौका मिल जाए ना, छिंदवाड़ा छोड़ो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे वो तो। और रही बात नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं है जो उनको कोई हिला सकता है। आने वाली 10 साल 15 साल नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हिला पाएगा वहाँ से। लेकिन अभी ये कमलनाथ जी का लास्ट चुनाव तो ऐतिहासिक जीत से उन्होंने वो छिंदवाड़ा से जीतेंगे और 150 से 140 सीट उनकी आना पक्का है। करे तो क्या लगता है आपको जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसका कुछ फर्क पड़ने वाला है? पूरा गठबंधन हो जाए मोदी को कोई हिला नहीं सकता, मोदी को नहीं हिला सकता। वैसे उनके काम की वजह से, उनके चेहरे की वजह से, उनके काम की वजह से। थोड़ा काम गिनवाइए क्या क्या करवाया है। आप प्रत्येक गरीब परिवार को देख लो जो घर नहीं बना पाता था वो आज घर बना पा रहा है। एक सहारा चाहिए किसी को भी घर बनाने के लिए, ऐसे नहीं 2.5 लाख में घर बन जाता, लेकिन सहारा दे रहे हैं मोदी। प्रत्येक उनके ऐसे आज आयुष्मान कार्ड उनकी फर्जी है, एकदम फर्जी, कोई लाभ नहीं मिल पाता है। आप यही आयुष्मान कार्ड छोड़िए, आप व्यक्तिगत आप कमलनाथ जी के पास जाइए, किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कुछ भी पार्टी का हो, उनको कोई मतलब नहीं रहता इस चीज़ों से। हिंदू हो मुस्लिम हो से कोई मतलब नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति वो अपना इलाज उनके फ्री कर। हमारे ग्राम सोनाखार में ऐसे कई केस है जो 1.5, 2, 3 लाख रुपए कमलनाथ जी ने उनको दिया है इलाज कराने के लिए। लेकिन देखा जाए तो आप प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ को देखना चाहेंगे, लेकिन वहाँ पर मोदी को देखेंगे। जी बिल्कुल, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जीतना तय है और जैसे नरेंद्र मोदी का पक्का है वैसे कमलनाथ जी का भी पक्का है। 100% 50,000 वोट से हमारे कमलनाथ जी यहाँ से जीतेंगे। क्या आपका? मेरा नाम रोहित वर्मा है। मैं कहाँ से आप? मैं यहीं छिंदवाड़ा से हूँ। तो अगर बात करें तो केंद्र की आई तो किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के गद्दी पे? प्रधानमंत्री के अभी तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा फेस है नहीं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। राहुल गांधी तो बोलने मैं बनूंगा। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से एक अच्छे इंसान है, बट उनका राजनीतिक स्तर उतना नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के फेस के रूप में काम कर पाएँ। उनका राजनीतिक जो कहना चाहिए वर्चस्व है वो पूरे देश में उस टाइप का नहीं है कि वो एक प्रधानमंत्री बन पाए। अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की तो क्या लगता है आपको? अरविंद केजरीवाल ने बहुत कम समय में बहुत बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है उनकी, आम आदमी पार्टी। वो पुराने एक IAS ऑफिसर हैं, तो नॉलेज के रूप में देखा जाए तो एक बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सारी चीज़ डिपेंड करती है जनता के ऊपर कि जनता का रुख किस ओर जा रहा है।
तो वर्तमान में देखा जाए तो मोदी जी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल भी अभी उस पायदान पे नहीं है कि उनको हम मोदी जी के टक्कर में देख सकते। लेकिन वही कांग्रेस और की बात करें, आम आदमी पार्टी करें, बीजेपी के वो मतलब अपोनेंट में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये बोलती हैं कि उनको छिपाने के लिए गरीब, जब G20 हुआ था गरीबी छिपाने के लिए दिल्ली को पूरा ढक दिया गया था। अब क्या लगता है? देखिए ये तो है राजनीतिक स्टंट होता है। कोई भी देश में जब कोई विदेशी आता है, मान लो आपके यहाँ कोई भी शादी हो रही है तो आप मंडल पंडाब ये सारी चीज़ें करते हैं, है ना। हो सकता है कि आपके घर में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हो, लेकिन जब आपके यहाँ कोई विदेशी व्यक्ति या कोई मेहमान आ रहा है तो आप उसका आव भगत बहुत अच्छे से करते हैं। तो इन सब चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है राजनीतिक स्टंट रहता है, हर पार्टी विरोध करती है। बट जो G20 हमारे देश में हुआ उससे हमारे देश की पहचान, जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत बड़ी है। ये बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। लेकिन बात करें तो बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। क्या सर आपका सवाल समझ नहीं आया। मतलब जनता का मतलब वो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि भारत में बेरोजगारी दर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो हकीकत बात है कि बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। युवा कैसे साथ देंगे बीजेपी का? उसके कई रीज़न है, कोई एक राजनीतिक रीज़न नहीं है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। अगर हम खुद अपने आप को स्केल अप करेंगे, भाई ये व्यक्ति है, इसको रोजगार करने से किसी ने रोका है, इनको किसी ने रोका, मेरे को किसी ने नहीं रोका, या इनको किसी ने नहीं रोका। ये व्यक्तिगत ऊपर रोजगार एक ऐसी समस्या है जो ना केवल राजनीतिक है बल्कि सामाजिक, आर्थिक बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो किसी एक पार्टी, देश या सरकार को दोष देना काफ़ी नहीं है कि बेरोजगारी सरकार के कारण है, क्योंकि सरकार के साधन भी सीमित होते हैं, ये हर किसी को समझना पड़ेगा। और ये जो पिछले 5-10 सालों से इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है उससे भी कई चीज़ें परिवर्तित हुई है। जो पहले रोज़गार का स्तर था, मशीनें आ गई है, मोबाइल आ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो जो पहले रोज़गार के स्तर थे वो कम होते जा रहे हैं। सरकार के पास भी साधन सीमित है, तो रोज़गार की समस्या एक ऐसी समस्या है जो एक लार्ज लेवल की समस्या है। कोई एक कारण उस पर डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ पॉलिटिकली या सरकार ही उसको ख़त्म कर सकती है। अगर बात करें तो यही वही अन्य राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं अगर केंद्र की तरफ से कोई वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट वैकेंसी, तो उसमें भी घोटाला हो जाता है। ये सब देखिए कहने की बातें हैं कि घोटाला हो जाता है, ये सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। और आज समाज में जो दूसरी पार्टियां मुद्दा उठा रही कि बेरोजगारी है, ये हमारी कमी है। मैं बोलता हूँ आज इतनी प्राइवेट कंपनियां चल रही हैं, प्राइवेट कंपनियों को सरकारी अथॉराइज कर रही हैं। अगर हम योग्य हैं, सिर्फ लोगों की मानसिकता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करके ही रोजगार मिल रहा है, तो ये गलत है। लोग निजीकरण का क्यों विरोध करते हैं? लोगों को कोई भी हो, चाहे कोई भी वर्ग का आदमी हो, लोग क्या चाहते हैं? आराम। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? लोग आराम चाहते हैं। सरकारी नौकरी क्या बोलते हैं? सरकारी नौकरी बोले तो आराम, है ना। तो सरकारी नौकरी बोलते हैं आराम, तो भैया काम तो करना पड़ेगा। गलत बोल रहा हूँ क्या? आज हम किसी भी दफ्तर पे स्टेबल होना पड़ेगा। किसी भी दफ्तर पे जाएं, हम किसी भी ऑफिस में जाएं, कोई भी काम है हमारे पास, तो क्या होता है, जैसे हम बोले तो जब क्या बोलते हैं, इससे पहले की बात करता हूँ मैं, 2013 से पहले की, 2013 और मतलब 17 उस टाइम की बात करते हैं अपन। तो होता क्या है, पहले क्या होता रहा, फ़ोन लगवा दो हमारा काम हो जाएगा। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं भैया? गलत बोल रहा हूँ क्या? तो अभी क्या हो गया भैया, पैसे भी दे दोगे तो काम होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है। ये बीजेपी गवर्नमेंट है। क्यों? बिल्कुल आप करप्शन टोटल खत्म है, भैया। बेरोजगारी खत्म हो जाना तो पूरा खत्म हो जाएगा। जब तक के अभी देखो, एक मिनट सुनो, मैं एक ऑटो चलाने वाला हूँ, मैं मानता हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं एक मिनट सुनो, तो मैं ऑटो चलाता हूँ और मैंने अभी पटवारी का फॉर्म भरा है, पेपर भी दे दिया मैंने, और पटवारी को घोटाला हो गया। इसके पहले मैं संविदा वाला भरा था, MA फाइनल कर रहा हूँ मैंने, तो उसमें भी घोटाला हुआ। तो क्या सब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पहले बताओ। हाँ। आप पटवारी घोटाले की बात कर रहे हैं, आप संविदा घोटाले की बात कर रहे हैं कि संविदा में आपकी जॉब नहीं लगी। सर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ,
अगर पटवारी घोटाला है, आप पटवारी के एग्जाम निकालने के लिए योग्य होना चाहिए, संविदा के एग्जाम निकालने के लिए योग्य होना चाहिए। अगर आप ऑटो चला रहे हैं तो क्या आप अपने आप में बेरोजगार मानते हैं? आपको रोजगार गवर्नमेंट आपको घर पे देने नहीं आएगी, रोजगार आपको लेना पड़ेगा आपकी योग्यता के अनुसार पे। बिल्कुल। दूसरी बात नहीं नहीं दूसरी बात नहीं, तो नहीं दे सकते हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये जितनी भी गवर्नमेंट चल रही हैं अलग अलग राज्यों में, हम किसी सरकार को दोष नहीं दे सकते। ये मेरे ऊपर मतलब डिसाइड करता है कि मैं किस चीज को क्वालिफाई करता हूँ और कहाँ पे योग्य हूँ। बढ़ गए ना भैया, महंगाई बहुत ज्यादा है। आज रोजगार है नहीं, एक बीटेक करने वाली आप सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है, मैं एक सब पूछना चाहूंगा, एक सेकंड। महंगाई कितनी बढ़ी है आपको पता है? आज देखिए जाए, पहले के हिसाब से देखा जाए तो आज एक परिवार, एक व्यक्ति 4 जन को कमाई नहीं खिला सक रहा है, घर में 4 जन को रोटी नहीं खिला सक रहा है। इतना ज्यादा महंगाई बढ़ गया है। नहीं पैसे डाल रही है ना, स्लिप कायर कर दिए भाई, 1000 रुपये। यहाँ पर अभी छिंदवाड़ा के जनता से बातचीत थी। कुछ जनता का ये कहना है कि महंगाई दर बढ़ता जा रहा है, कुछ जनता की ये कहना है कि बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही। लेकिन ये जनता जनार्दन है, इनके मूड को कोई भी नहीं पहचान सकता। आने वाला समय ही बताएगा कौन प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठना चाहता है, कौन बैठा जाएगा, चाहे वो इंडिया के गठबंधन में से कोई हो या बीजेपी की सरकार में से हो या फिर से मोदी ही आएंगे। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं आदित्य तिवारी।